नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज व्यापार। राजस्थान में सचिन पायलट ने आज आमरण अनशन कर कांग्रेस की सरकार को ये बताने की कोशिश की है कि जो वसुंधरा राजे के घोटाले थे आखिर उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। यहाँ हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। देखिए किस तरह से पीछे आप देख पा रहे होंगे कि खड़े हुए हैं समर्थक और सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कुंदन यादव जी हैं। कुंदन जी, किस तरह से देख रहे हैं आमरण अनशन है? क्या कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के नेता की बात मान के कार्रवाई करेगी? देखिए, तत्कालीन वसुंधरा सरकार के खिलाफ भी सचिन पायलट साहब ने वसुंधरा के भ्रष्टाचार को उठाया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जगाया और कांग्रेस की सरकार बनी। हम 21 से 100 सीटों पर पहुंचे। उसका कारण सचिन पायलट साहब की मेहनत, संघर्ष, रगड़ाई और जो उन्होंने जन आंदोलन किए उसका नतीजा था। परंतु आज ताज्जुब की बात यह है कि हमारी सरकार होते हुए जो सचिन पायलट साहब के सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं के पसीने और खून से बनी है, कौन लोग हैं जो वसुंधरा का भ्रष्टाचार उठाने पर आज दूसरे तरह की बातें कर रहे हैं, वसुंधरा को बचाने की बातें कर रहे हैं? क्या वो कांग्रेसी हो सकते हैं? क्या गलत कर रहे हैं? आज राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। उसी प्रकार सचिन पायलट साहब अनशन करके अपनी ही सरकार को याद दिला रहे हैं कि हम वसुंधरा के भ्रष्टाचार के कारनामों पे की खिलाफत करके सत्ता में आए हैं। क्या सचिन पायलट का जो अनशन है उसके बाद गहलोत सरकार सत्ते में आएगी और इस पर कार्रवाई करेगी? देखिए, सचिन पायलट साहब ने हमेशा कार्यकर्ताओं की बात को रखा। वे मानेसर गए, कार्यकर्ताओं की आवाज को उठाने के लिए गए, कांग्रेस की आवाज को उठाने के लिए गए। उसी का परिणाम था कि राजनीतिक नियुक्तियां हुई, मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ और आज भी सचिन पायलट साहब ने जब इस मुद्दे को उठाया है, वसुंधरा के भ्रष्टाचार को उठाया है, तो आप निश्चित मान लीजिए पूरे देश में एक हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक नए जोश का संचार हुआ है और हम सभी लोग सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए कृत संकल्प है। क्या आपको नहीं लगता कि हजारों लाखों के समर्थक जो सचिन पायलट के पास में हैं, फिर भी कांग्रेस आलाकमान ने आंखें बंद कर ली राजस्थान पे? देखना ही नहीं चाहता कि राजस्थान में कांग्रेस में क्या चल रहा है? अगर अभी भी ऐसा होता है, कहा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाता है, तो सचिन पायलट अगर मजबूती में आते तो सरकार रिपीट हो सकती है। क्या कांग्रेस आलाकमान इस पर विचार नहीं कर रहा? देखिए, सचिन पायलट साहब आज कार्यकर्ताओं की बात को, अपनी ही सरकार के कई बातों को उठा करके केवल यही चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो। वसुंधरा के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा करके भी वो यही चाहते हैं सरकार रिपीट हो। तो क्यों कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं? क्या वो नहीं चाहते सरकार रिपीट हो? क्या आप गहलोत और वसुंधरा का जो वो लोग तय मान करके बैठे हुए हैं कि अब हमें अशोक गहलोत के बाद दोबारा वसुंधरा राजे को सत्ता सौंपनी है? क्या वो सच्चे कांग्रेसी है? मतलब क्या सचिन पायलट साहब सच्चे कांग्रेसी है जो कांग्रेस की सरकार रिपीट कराना चाहते मतलब हैं? आप कह रहे हैं गहलोत और वसुंधरा कहीं ना कहीं आपस में गठबंधन किसी तरह का कोई है? देखिए, सचिन पायलट साहब ने यही कहा है, यदि हम उसके भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो जनता में यही मैसेज है कि आप दोनों मिले हुए हैं, हमें इस बात को तोड़ना है। जनता में जो मैसेज है कि आप लोग मिले हुए हैं, हमें इसको तोड़ना है, हमें वसुंधरा के भ्रष्टाचार को उजागर करना है और हमें कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराना है। यह एक सच्चा कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चाहता है और यही सचिन पायलट साहब चाहते हैं। बिल्कुल देख पा रहे किस तरह से कार्यकर्ताओं में रोष है कांग्रेस की सरकार के प्रति कि अगर जब आप जिन वादों पर, जिन बातों पर आप सरकार में आए और उन्हें पूरा नहीं कर रहे, तो जनता में एक मैसेज ये भी जाएगा कि आखिर आप दोनों कहीं मिले हुए तो नहीं है। हालांकि क्या कुछ होगा इसके बाद ये तो देखना होगा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को बड़ी ही चिंतन से राजस्थान के मसले पर सोचना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में स्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही हैं और अगर अभी भी आलाकमान सुध नहीं लेता है तो राजस्थान में कांग्रेस के हाथों से निकलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट ने संघर्ष किया है, 21 से 100 सीटों तक का सफर तय कराया कांग्रेस का, तो वो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई नेता कहते हुए नजर आते हैं कि सचिन पायलट को अगर कमान नहीं सौंपी जाती है तो सचिन कांग्रेस के विधायक महज एक फॉर्च्यूनर तक में बैठ जाएंगे। तो अब कांग्रेस आलाकमान हालांकि क्या करता है क्या नहीं करता है वो तो देखना होगा, लेकिन इन
कार्यकर्ताओं ने आलाकमान तक ये मैसेज जरूर पहुंचा दिया है कि राजस्थान में सचिन पायलट के बिना अगर आपने चुनाव लड़ने की सोची तो आपकी स्थिति बद से बदतर होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी।